नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह, प्रोफेशनल इंजीनियर सिविल, भारत का। अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर 0 to 9 एंड लक, ये विषय जो भारत का है, आत्मिक विज्ञान का है, आत्मिक ज्ञान का है, अंक पर आधारित, न्यूमरोलॉजी नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो दिए हैं आपसे बातचीत करने के लिए, और मैं आगे कर रहा हूं इसको वीडियो को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। शायद आपने पहले देख लिए होंगे। अभी मैं आपको कुछ फाइल्स और दिखा रहा हूं, इसमें आप अच्छी तरह से देखिए। देखिए, ये फाइल है स्पिरिचुअल सर्किट। क्योंकि ये विषय स्पिरिचुअल साइंस पर आधारित है, इसलिए स्पिरिचुअल सर्किट मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए टाइटल इस्तेमाल किया है, शीर्षक। और मैं सबसे पहले आपको, क्योंकि ये कर्म योग पर आधारित है ये पूरा विषय, तो मैं एक ब्रीफली आपसे, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, जो आपकी आत्मा है, वो कर्म करती है और कर्म हाथ से भी होता है, इसलिए कुछ हद तक हाथ भी इसमें आपकी तरक्की के लिए, आपकी प्रगति के लिए अपना योगदान देता है। तो उस हाथ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पहले, ताकि जिससे कि आपको स्पिरिचुअल सर्किट अच्छी तरह से समझ आ जाए, ये नंबर्स अच्छी तरह से समझ आ जाए। वो ज्ञान क्या है, देखिए। इंग्लिश में मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आई विश टू हैव ए ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग द बॉडी ग्राफ यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन द पामिस्ट्री लिटरेचर। आम सामान्य तौर पर ये हस्त विज्ञान जो सभी किताबों में दिया है, मैं वो नहीं आपको सब बताने जा रहा हूँ, ये कुछ थोड़ा सा अलग है। देखिए, पॉम जो है, हाथ आपका, इसमें थंब होता है, 4 फिंगर होती है, मिडिल फिंगर होती है। थंब आप जानते हैं अंगूठे को कहते हैं, 4 फिंगर आगे वाली उंगली को। ये देखिए हाथ है। इस हाथ में आप ऐसे देखिए, ज्यादा सही रहेगा। ये हाथ, इसको आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये अंगूठा होता है, ये 4 फिंगर होती है, ये मिडिल फिंगर होती है। मिडिल फिंगर देखिए, थंब, अंगूठा, 4 फिंगर आगे वाली उंगली, मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली, या रिंग फिंगर, इसमें अंगूठी पहनी जाती है, और ये छोटी उंगली लिटिल फिंगर, यहाँ हमने लिखा है। और इसमें पर्वत होते हैं। देखिए, पर्वत हम बताते हैं आपको, पर्वत क्या होते हैं। बहुत ही आधुनिक चीज है पर्वत। ये देखिए, ये पर्वत, ये हथेली है। ये देखिए, हथेली है। यहाँ पर 5 उंगली आप देख ही रहे हैं, अंगूठे के साथ 4 उंगलियां। जो पर्वत अंगूठे के नीचे है, ये वाला, यहाँ पर, इसको हम कहते हैं वीनस का पर्वत। वीनस, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं, लेकिन शुक्र कहते हैं, शुक्र पर्वत, शुक्र वाली ये होता है हिंदी में। उसके नीचे है मार्स 1, और मार्स मंगल जिसको बोलते हैं। और इस उंगली के नीचे, 4 फिंगर के नीचे है जुपिटर, ये जुपिटर, और ये मार्स जुपिटर, मंगल यानी, मंगल का मतलब है जुपिटर के पर्वत, और अंगूठे के नीचे जो पर्वत है उसके बीच में मंगल का एक स्थान। उसके बाद ये जो बीच की फिंगर है, इसके नीचे सैटर्न, जिसको शनि बोलते हैं। जुपिटर इस फिंगर के नीचे, इसको हम बृहस्पति बोलते हैं। इसको नीचे हम शनि बोलते हैं। और रिंग फिंगर के नीचे, अंगूठी वाली उंगली के नीचे है सूर्य। और उसके बाद ये छोटी उंगली जो है, लिटिल फिंगर, सबसे आखिर वाली, इसके नीचे है मरकरी, इसको हम बुध कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। और ये जो उंगली के नीचे ना होकर हमारे रिस्ट से, हमारी कलाई से मिलता है, ये स्थान, इसको हम बोलते हैं चंद्र मून। और चंद्र मून और बुध के बीच में जो स्थान है, वो मंगल का। मंगल के 3 स्थान है, दोनों मंगलों के बीच में एक मंगल है, प्लेन ऑफ मार्स कहते हैं जिसको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये माउंट्स बहुत ही स्पेशल हैं आपके जीवन के लिए, आपके कर्म कराने के लिए। क्योंकि अगर आप कर्म करेंगे तो आपको इनका और मस्तिष्क दोनों का मिलाकर प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो कर्म नहीं हो सकता है। मस्तिष्क डोमिनेट करता है और एक कर्म करता है, इसलिए मैं उसमें आपको बता रहा हूँ। आपको फिर एक बार बता दूं, अंगूठा, इसके नीचे वीनस, 4 फिंगर, इसके नीचे जुपिटर बृहस्पति, वीनस को शुक्र भी कहते हैं, और ये मार्स मंगल, ये वाला बीच की उंगली वाला, इसके नीचे सैटर्न शनि, इसके नीचे, इस अंगूठी की उंगली के नीचे है सन सूर्य, और ये है छोटी उंगली आखिर वाली, इसके नीचे बुध, और आखिर में यहाँ मून,
और ये मार्स, मार्स के 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और ये 3। चलिए दोबारा चलते हैं वहां पर फिर से जहां हम बता रहे थे आपको। तो यहाँ भी देखिए मैं लिखा हुआ है जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी। मरकरी लिखा है बिटवीन जुपिटर और वीनस, वीनस, मून, मार्स बिटवीन मून एंड मरकरी। ये सब यहाँ लिखे हैं जो मैंने बताए हैं आपको। अब मैं कह रहे जो आपकी शक्ति है, हाथ की शक्ति जिसको हम पाम कहते हैं, आपकी हथेली की शक्ति निर्भर करती है कि ये आपके पर्वत हैं, इन माउंट्स हैं, इनकी क्या प्रोफाइल है, इनकी क्या पावर है। और जो हम कैसा, अगर आप पाम को थोड़ा सा इंक्लाइन करें, जैसे ऐसे करें, अगर आप पाम को ऐसा, अगर आप पाम को ऐसा करें थोड़ा सा, तो आपको एक प्रोफाइल नजर आएगी कि माउंट्स कौन से लेवल पे, किस लेवल के हैं, ऊपर नीचे कितने, कितना ऊपर है, कितना नीचे है। जो ज्यादा ऊपर है उनकी ज्यादा ताकत है, शक्ति है, जो कम है नीचे उनकी कम शक्ति है। ज्यादा ऊपर वाले की शक्ति ज्यादा होती है। तो प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं कि कौन सा पर्वत क्या आपको देता है। इसमें आप रोशनी डालेंगे तो आपको साथ से दिखाई, ज्यादा रोशनी में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये ज्यादा रोशनी है, अभी आपको दिख जाएगा पूरा कौन सा पर्वत क्या कहता है। थोड़े से कष्ट आप करेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। मैंने जैसा पहले बताया था, जुपिटर, सैटर्न, सन एंड मरकरी, ये ऊपर वाली लाइन में होते हैं हथेली की। जुपिटर, सैटर्न, सन एंड मरकरी। बृहस्पति, शनि, सूर्य एंड मरकरी, बुध। उसके नीचे होता है, थंब के नीचे, वीनस और मून। वीनस, जुपिटर होता था बृहस्पति, शनि, सूर्य, मरकरी, बुध, और वीनस कहते हैं शुक्र, मून को कहते हैं चंद्र। जो और उसके बाद जुपिटर और वीनस के बीच में मार्स 1 अपर बोलते हैं इसको। बृहस्पति और वीनस, शुक्र के बीच में जो जगह है, तल है, उसको मार्स 1 कहा जाता है अपर। और जो मरकरी और मून के बीच में है, बुध और चंद्र के बीच में, उसको मार्स 2 लोअर कहा जाता है। और जो हथेली का बीच का हिस्सा है, उसको प्लेन ऑफ मार्स कहते हैं। मार्स की धरती, मंगल की धरती। यह है एक समझना हमारी किस तरह से काम करती है हथेली। अब इनकी कुछ विशेषताएं हम आपको बताने चाहते हैं। क्या विशेषताएं इन माउंट्स की, माउंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक, पर्वत क्या कहते हैं। ये थोड़ा सा हटके है। देखिए जुपिटर जो कि बृहस्पति है, ये आपको लीडरशिप देता है, नेतागिरी देता है, अथॉरिटी देता है, हक देता है, अधिकार देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज, पॉलिटिकल एंड जनरल, राजनीतिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान। ये विज्ञान नहीं देता है। मेंटली नॉन साइंटिफिक मस्तिष्क आपको देता है। मेंटली नॉन साइंटिफिक क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब क्रिएट करना, बनाना। जेनरस है, अच्छा भाव है इसका। बोलने की शक्ति, स्पीच देता है। घमंड भी साथ में देता है। प्राइड, सुंदरता को भी मानता है और खिंचाव भी देता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जुपिटर की। इसके बाद अगर हम आए आगे, सैटर्न शनि, इसका जो विशेष कार्य है वो गॉड्स की जुडिशरी है, भगवान का न्यायालय है। ये बहुत जबरदस्त, बहुत अधिक शक्ति है इनके पास। फॉलो अप भी करता है, किसी भी चीज को परस्यू करता है, उसको हम फॉलो अप कह रहे हैं। उसके बाद फैब्रिकेशन भी हो सकती है, किसी भी चीज को बनाना, क्रिएट करना, प्लॉट करना। फिजिकल वर्क हार्ड, बहुत मेहनत कराता है। और दुनियादारी भी यही कराता है। वर्ल्डली प्रैक्टिस को कहते हैं, सामाजिक प्रैक्टिस को कहते हैं। डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है क्योंकि जज है, दूसरा फैसला नेगेटिव भी दे सकता है, न्यायालय है। प्राइवेशन है, सब कुछ खत्म भी हो सकता है क्योंकि आपका कर्म खराब होगा तो फल भी खराब आएगा। सर्जरी भी हो सकती है, काटपीट भी हो सकती है, एनालिसिस भी हो सकता है, सब चेकिंग हो सकती है, स्क्रूटनी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जांच पड़ताल हो सकती है। बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। अब आप मार्स में देखें, अगर मार्स आपकी आत्मा की शक्ति को मोल्डिंग करता है, आपकी आत्मा की शक्ति को स्टोर करता है, भंडार में रखता है। इसका जो प्रभाव है फ्लेक्सिबल नेचर है, भावनात्मक भी है। मेंटल पावर शक्ति है मस्तिष्क की शक्ति, बैलेंसिंग पावर भी है। दोनों मास बैलेंस भी करते हैं मिलकर आपस में, ताकि आपको नुकसान ना हो जाए मस्तिष्क से। शक्ति है। मून, देखिए मून क्या कह रहा है, चंद्र, इमेजिनरी, कल्पना, शॉर्ट ट्रेवल,
थोड़ा सोचना, ज्यादा ना सोचना, थोड़ा घूमना, माइंड का भी और वैसा भी। सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर का, कंफ्यूजिंग है, मिक्सअप कर देता है, ठंडा है, तो आप जानते हैं ठंडा ही होगा मून। अब देखिए मरकरी, मरकरी है कम्युनिकेशन है, संचार है, मैथ्स है, अर्थमेटिक है, हिसाब है, गणित है, व्यापार है, यादगार है, मेमोरी, और कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, फिजिकल है और मेंटल भी है। फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल आप समझते ही हैं, शरीर से ताल्लुक रखता है जो, प्रैक्टिकल वर्क से ताल्लुक रखता है जो, रिश्ता रखता है जो, और मेंटल ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, ये सब मरकरी के खासियत है, मरकरी की विशेषता है। सन द किंग, सन सूर्य वर्क कराता है, परिणाम भी देता है, शक्ति भी है, पंक्चुअलिटी देता है, आप टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, क्योंकि वो खुद टाइम पे निकलता है, रेगुलरिटी रखता है, तोड़ेगा नहीं, चलता रहेगा, सफलता यही देगा, गुस्सा भी यही देगा। और यूरेनस, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे ज्यादा इसके बारे में, लेकिन यूरेनस एक बहुत बड़ा शक्तिशाली है। ये हथेली पे नहीं है, लेकिन हथेली पे सब्स्टिट्यूट करके, सुपर इम्पोज करके रहता है। इलेक्ट्रिसिटी यही देता है, बिजली देता है, ये रिवॉल्यूशन देता है, क्रांति देता है, फैशन देता है, फैशन तो आप जानते ही होंगे। और ये रहता कहाँ है? शनिवार की, शनि के पर्वत पर यह रहता है, ऑक्युपाइज सेकंड पोजीशन, शनि की जमीन पर यह पर्वत रहता है। और ये बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग मार्स है। नेपट्यून एंड प्लूटो, ये भी आपको नहीं मिलेंगे किसी किताब में, नेपट्यून प्लूटो। और ये सूर्य के स्थान पर ऑक्युपाइज सन्स पोजीशन। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है, इससे लिंक हम करेंगे कर्म से। अभी हमने लिखा है नो माउंट एक्ट सिंगली, कोई भी पर्वत अपने आप अकेला काम नहीं कर सकता है। नो माउंट एक्ट सिंगली बट इन कॉम्बिनेशन टू वन अनदर, एक दूसरे से तालमेल करके, एक दूसरे से मिलके, परिभाषित होके, एक दूसरे की शक्ति लेके काम करते हैं। द पाल्म रीडर शुड कंबाइन, जो पाल्म पढ़ने वाला है उसको इन सब चीजों को ज्ञान होना चाहिए। कितने भी माउंट्स हैं उनका पूरा तालमेल करके, उनके प्रभाव को समझ के बताए किसी को। द मोस्ट नोन साइंटिफिक डोमिनेटिंग माउंट ऑफ द पाल्म इज जुपिटर। जुपिटर साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, जुपिटर तो राजनीतिक है। मेकिंग द पर्सन प्रोफेसर, प्रोफेसर बन सकता है कोई भी जुपिटर वाला जिसका डोमिनेटिंग हाथ है। सबसे ऊंचा अगर जुपिटर का है, बृहस्पति का है, तो आदमी प्रोफेसर, मतलब है विषय, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोफेसर मीन्स प्रोफेसर। पंडित बन सकता है, लीडर, नेता बन सकता है, जनरस बन सकता है, बहुत अच्छा लर्न, विज्ञान लर्न बन सकता है, जो नॉलेज विद्वान जिसको हम कहते हैं। आप लर्न हम शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह पढ़े लिखे आदमियों के साथ। गुस्सा भी दे सकता है, एंग्री है, और रिलायबल तो है, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं, इनविजिबल, दिखता भी नहीं है, और वेल्दी है, पैसे वाला है, स्पिरिचुअल वेल्थ है इसके पास। सो जो भी आदमी रखेगा, द पर्सन हैविंग दिस माउंट वेल डेवलप्ड एंड कनेक्टेड टू अदर डेवलप्ड माउंट्स of Venus, Moon, Mars 1 and 2, Mercury, Sun shall apply all the efforts in one's life, utilizing spiritual strength and power. जिसका भी अच्छा माउंट होगा वो सभी माउंटों की शक्ति को लेके कोऑर्डिनेट करेगा, स्ट्रेंथ लेगा, जिंदगी में पावर लेगा, और सारी अपनी शक्ति को इस्तेमाल करेगा, अपनी स्पिरिचुअल शक्ति को, आत्मिक शक्ति को, और सफलता प्राप्त करेगा, और उसे राजयोगी भी कह सकते हैं। तो दोबारा पढ़ लीजिए, द मोस्ट नॉन साइंटिफिक डोमिनेटिंग माउंट ऑन द पाल्म इज जुपिटर, मेकिंग द पर्सन प्रोफेसर, पंडित, लीडर, generous, learned, angry, reliable, invisible, wealthy, spiritual wealth. The person having this mount will develop and be connected to other developed mounts of Venus. The person having this mount well developed and connected to other developed mounts of Venus, Moon, Mars 1 and 2, Mercury, Sun shall apply all the efforts in one's life, utilizing spiritual strength and power, making everything a success, and may be called a ruling person, Rajyogi. This kind of person cannot be defeated by the persons possessing the ordinary profile forms, except by the mistrust of fraud or by cheating. आप समझ गए होंगे कि जी ये जो अच्छा, जिस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति अच्छा होता है, वो दूसरे माउंटों से, दूसरे पर्वतों से शक्ति ले सकता है, और अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ा सकता है, अपने बात को मनवा सकता है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। उसकी बात को मना नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि फ्रॉड और चीटिंग हर साथ में हो सकती है। अभी हम बताएंगे आपको कि वर्क ओरिएंटेड लिंक्स क्या होता है,
मैं माउंट्स की विशेषताओं को आपको बता ही चुका हूँ। इनकी विशेषताएं मिलाकर बताई जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वीनस भी एक ऐसा माउंट है जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से उसके बिना गुजारा नहीं है। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। वीनस का सारा कुछ उसी के हिसाब से होता है। विज्ञान वहीं से चलता है और सेक्स भी वहीं से चलता है, रोमांस भी वहीं से चलता है। अब वर्क ओरिएंटेड लिंक से बता दूं कि कर्म योग क्या होता है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इन माउंट्स पाने का। कर्म योग हम किसे कहते हैं? कर्म योग देखिए एक सीक्वेंस है, जुपिटर, मार्स, वीनस, जुपिटर, मार्स, वीनस, मून, मार्स, मरकरी, सन इक्वल वेरी हार्ड वर्क रूट। वेरी हार्ड वर्क रूट कैसे सुनिए? जुपिटर, मैं ऊपर हथेली के ऊपर कैसे बात कर रहा हूँ, देखिए जुपिटर जो आपके बृहस्पति के नीचे है, जुपिटर, मार्स, आप आइए इधर, मार्स जो कि आपका अंगूठे के थोड़ा सा ऊपर है, जुपिटर से नीचे आइए मार्स, मार्स से नीचे आइए वीनस, उससे लेफ्ट में जाइए मून, उससे फिर ऊपर जाइए मार्स, उससे फिर ऊपर जाइए मरकरी और फिर जाइए सन। फिर दोबारा हिंदी में सुन लीजिए, बृहस्पति से चलिए मंगल पे जाइए, उससे नीचे उतरिए वीनस पे आइए, शुक्र पे, उससे लेफ्ट उत्तर की तरफ उससे उल्टे हाथ पे जाइए तो आपको चंद्र मिलेगा, फिर आपको मार्स दूसरा मिलेगा मंगल, फिर आपको मिलेगा बुध और फिर मिलेगा कर्म सन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेरी हार्ड वर्क रूट। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रूट पे, बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करके पकाना पड़ेगा, पकी पकाई मिलेगी नहीं, पकाना पड़ेगा। इसको कहते हैं कर्म योग, हार्ड रूट। जुपिटर, मार्स, वीनस, बृहस्पति से चले मार्स पे, मंगल पे, मंगल से आए वीनस पे आए, वीनस से आके मून पे आए, मून से आके मार्स, मरकरी, सन। यह है वेरी हार्ड वर्क रूट। इक्वेशन थी जुपिटर, मार्स, वीनस, मून, मार्स, मरकरी, सन, very hard work. Jupiter draws knowledge from nature, spirit and zero circle. Mars energizes and transfers the energy to the Venus. Venus converts this energy by the use of developed Venus into romantic, scientific, engineering or some other scientific applications, the capacity of which the person possesses makes the person happy in totality, physically and mentally. While this mixture of the transit is further enriched by the developed mount of moon, if so occurs, drawing balance of the results through the use of equilibrium energy available at Mars mount, rectifying any available defect from the previous effect, and all the resulting decision is carried forward to the mount of Mercury, which programs it properly, feeds into the person's computer for communication and coordination, to the mount of Sun for the results or success or fruit in the form of the work completion. This cycle from the Jupiter mount to the Sun mount is called the work effort of कर्म योग। आपको समझ आ गया होगा, शायद इंग्लिश में बोला है लेकिन मैं हिंदी में फिर बताना चाहूंगा जो सुन नहीं पाए हैं। देखिए जुपिटर शक्ति लेता है, नॉलेज ज्ञान लेता है नेचर से, प्रकृति से, आत्मा की शक्ति से या जीरो सर्कल से। वो जुपिटर का ज्ञान मार्स पे प्रवेश करता है। मार्स मंगल से शक्ति लेता है, मंगल उसको एनर्जाइज करता है और उस शक्ति को आगे भेजता है वीनस पर। वीनस तो शुक्र है, वहां पर वो शक्ति आती है। वीनस के इफेक्ट से, वीनस के प्रभाव से वो शक्ति डेवलप हो जाती है रोमांस में। रोमांस का मतलब लव है, इसका मतलब सेक्स वाला ही लव नहीं है, दूसरे भी है। वो रोमांस जो मानसिक होता है, मानसिक लव, मानसिक का इफेक्ट, मानसिक का प्यार, वैज्ञानिक भी हो सकता है, इंजीनियरिंग का भी हो सकता है और कोई भी वैज्ञानिक एप्लीकेशन हो सकती है। उस शक्ति से, वो वहां से जो शक्ति उसको मिलती है, कैपेसिटी वहां से जो प्राप्त होती है व्यक्ति को, व्यक्ति जो खुश होता है उससे पूर्ण रूप से
फिजिकली मेंटली का मतलब शरीर से भी और मस्तिष्क से भी, और यहाँ से वीनस से आगे चलता है फर अमीर होकर, शक्ति से, शक्ति अमीर होकर, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां से फर्दर एनरिच होकर, विकसित होकर जाता है चंद्र के पर्वत पे, मून माउंट पे, और वहां से बैलेंस लेकर वहां पर इक्विलिब्रियम की स्थिति आती है, बैलेंस हो जाता है, एनर्जी शक्ति मिली मार्स से, आगे फिर जाता है मार्स पर बैलेंस करने के लिए, और कोई भी उसमें अगर गलत चीज, कोई भी जो जरूरत ना हो, जिस डिफेक्ट हो वहां पर, कुछ शक्ति का वो निकाल देता है, बैलेंस करता है, और उसके बाद जो भी परिणाम आता है वो उसको मरकरी को देता है, मरका बुध को देता है, जिसका काम है कोऑर्डिनेशन, जिसका काम है कम्युनिकेशन, संचार करना, तालमेल करना। वहां से आगे प्रोग्राम होता है अच्छी तरह से, सही तरह से, आत्मा की शक्ति का, और वो जो व्यक्ति का कंप्यूटर है, व्यक्ति का माइंड है, वहां पर कम्युनिकेशन हो जाती है, संचार हो जाता है, तालमेल हो जाता है, और वहां से फिर जो रिजल्ट होते हैं वो चलते हैं सूरज की तरफ, सन की तरफ। वो जो भी सफलता होती है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे फल हो या गलत हो, प्लस हो माइनस हो, अच्छा हो बुरा हो, वो वहां पर कंप्लीट हो जाता है जाकर कर्म योग में, सन पर। और ये पूरा साइकिल जो है जुपिटर माउंट से चलकर जो सन के माउंट पे खत्म होती है, उसको हम कर्म योग कहते हैं, वर्क एफर्ट्स कहलाता है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है, एक बार फिर सुन लीजिए। ये कर्म योग शुरू होता है बृहस्पति से, बृहस्पति से उतरता है नीचे, शक्ति बृहस्पति की लेके वहां चलता है मंगल पर, मंगल से शक्ति फिर मिलती है, वहां चलता है फिर ये मार्स, वीनस पर, वीनस पर इसका साइंस मिल जाती है, विज्ञान मिल जाता है, रोमांस मिल जाता है, और फिर जाता है मून पर, जहाँ चंद्रमा इसको मिल जाता है, ठंडक हो जाती है, और फिर ये आगे जाता है दूसरे मार्स पर, जहाँ से जो भी गलत चीजें होती है बैलेंस हो जाती है। उसके बाद ये जाता है मरकरी पर, जहाँ बुध है, उसका काम इसको आगे भेजना है, इसको चेक करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेट करना है, संचार करना है, गलत चीज का तालमेल करना है। और उसके बाद ही जाता है सूरज पर, जहाँ पे कर्म हो जाता है, पूरा सक्सेस हो जाती है पूरी, इसको कहते हैं कर्म योग। मैंने इंग्लिश में बताया था, हिंदी में भी आम भाषा में समझा दिया, आशा है आपको समझ तो जरूर आ गया होगा। कर्म योग क्या होता है, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कर्म योग पर। कर्म योग ही सक्सेस है। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, गीता में श्री कृष्ण समझा गए हैं। कर्म क्या है वो ये बता गए हैं, लेकिन कर्म करना व्यक्ति के हाथ में है, व्यक्ति के अपनी शक्ति में है। भगवान उसको शक्ति देता है तो वो कर्म कर सकता है, वो कर्म योग जरूरी है। और जो हम ये बता रहे हैं सभी कर्म योग बेस है, कोई अपने आप नहीं मिलेगा, भाग्य से नहीं मिलेगा। सम ऑफ द रूट इज अनडेवलप्ड। अब होता यह है कि ये रूट तो मैंने बता दिया कि ये रास्ता है आपको, लेकिन जो माउंट ज्यादा होगा, ऊपर उठा होगा, उतनी ज्यादा शक्ति उसकी मिलेगी। लेकिन जो माउंट डेवलप नहीं होगा वहाँ आदमी को और एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि माउंट में अवेलेबल नहीं, शक्ति लानी होगी, वो रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करनी होगी। इफ सम ऑफ द रूट इज अनडेवलप्ड, द पर्सन शैल हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स बाय एनरिचिंग द डिफेक्टिव पोर्शन ऑफ द माउंटेन्स, टेरेन और द टोपोग्राफी। ये कह रहे हैं कि जहाँ भी रास्ते में कोई माउंट नीचे का है, उसको पूरा करने के लिए, उस शक्ति को वहां से प्राप्त करने के लिए और शक्ति लगानी होगी, और वहां से उसी प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे, परिणाम आएंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैन बी अप्लाइड बाय एडिशनल विल पावर। वहाँ आती है विल पावर, आत्मा की शक्ति, जो कहते हैं विल यूज होनी चाहिए। आपको विल नहीं है, कहते हैं, हम आराम से कह देते हैं, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति का वहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है। द एक्स्ट्रा एफर्ट कैन बी अप्लाइड बाय द एडिशनल विल पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल टू बी यूज्ड फॉर द डेली अफेयर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट। आपको अपना टारगेट लाने के लिए अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना होगा, उस कमी को पूरा करना होगा जो उस पर्वत के रास्ते में है, जो आपके हाथ में नहीं है। उस शक्ति को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा। अब जो मैंने अभी तक कहा है, यूनिवर्स का प्रोसेस है ये बहुत ऊंचा। मैं पहले एक विषय बता देता हूँ। द अबाव इज द टॉप प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स which can change the destiny of an individual. The nature also desires a person to enjoy the life by using this method, and when the person starts this method or procedure, there forms the sequence of the successful results. The performance is on the person's efforts, flow of the spiritual energy, and the power which further augments the person's energy for the further efforts. But the problem is that in this modern world, everyone wants or everyone believes shortcuts to achieve the goals, the wealth, and it is very difficult to follow this path
all the times for the common individuals. Only a few percentages of the people can practice this procedure. मैंने ये कहा है कि जो ये ऊपर हमने रास्ता बताया है बहुत मुश्किल है। ये रास्ता करने के लिए, इस रास्ते में जाने के लिए अत्यंत ही मेहनत करनी पड़ती है। क्षमा चाहते हैं, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ से सीक्वेंस करता है, सफलता यहाँ अवश्य मिलती है, सफलता पूरे रूप से मिलेगी। आपने जो इस पे काम करेगा, व्यक्ति काम करेगा, पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल शक्ति, आत्मा की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस शक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा, आएंगे परिणाम लेकिन मेहनत के बाद आएंगे। पर इसमें मुश्किल ये आती है यहाँ पर कि ये जो आज की दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, जो 2008 में चल रही है, जहाँ हर आदमी, हर व्यक्ति बहुत तेज आगे बढ़ना चाहता है, शॉर्टकट करना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, बस वेल्थ आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, मंजिल मिलनी चाहिए, और वो गलत काम कर देता है, इस रास्ते पर नहीं जा पाता है, शॉर्टकट करता है। ये शॉर्टकट का रास्ता नहीं है, यहाँ पूरा चलना पड़ेगा, पूरी यात्रा करनी पड़ेगी। इसीलिए कुछ ही परसेंट, कुछ ही व्यक्ति हैं जो इसको कर पाते हैं। ये कर्म योग इतना आसान नहीं है, ये भाग्य योग नहीं है। भाग्य योग कोई बनाता है कर्म योग, इसलिए ये कर्म योग भाग्य योग का निर्माता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कर्म अपने आप में एक भगवान की शक्ति है, कर्म अपने आप में एक विधाता की शक्ति है। ये शक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती है। इस शक्ति के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको योग चाहिए, विशेषज्ञता चाहिए, योग्यता चाहिए। ये भी अपने आप में एक योग है, कर्म योग इसलिए इसका नाम है। ये करने के लिए आपको बहुत शक्ति चाहिए, आपको बहुत कुछ समझना होगा अपने आप के बारे में। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ इसके बारे में कि आपको अगर करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। अब देखिए कुछ और आगे परिभाषाएं हैं। जुपिटर, सैटर्न, सन सक्सेस रूट, डायरेक्ट सक्सेस रूट। जुपिटर, सैटर्न, सन, बृहस्पति, शनि और सन। देखिए ये सीधी सक्सेस आपको मिल जाएगी इससे, ये कर्मयोग नहीं है। पर्सन हु हैव द डेवलप्ड जुपिटर एंड द सैटर्न माउंट्स may resort to the direct success route for their efforts, provided the Saturn is not very well developed. Saturn opposes the Jupiter. एक खास बात है यहाँ पर, एक स्पेशल बात है। सैटर्न, शनि और जुपिटर का आपस में बनती नहीं है, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर में दोनों में बहुत फर्क है। This means by the leading and other qualities of the Jupiter, one can achieve the direct sun which imparts success. देखिए पर्सन हु हैव द डेवलप, जिसके भी जुपिटर और सैटर्न के रास्ते में जाना चाहता है, सन से पहुंच सकता है, सन वहाँ मिल सकता है उसको, लेकिन डायरेक्ट सक्सेस कहलाती है ये डायरेक्ट सक्सेस नहीं है, ये कर्मयोग नहीं है। जो शनि है, जो जुपिटर है, बृहस्पति है, इनके आपस में बनती नहीं है। दिस मीन्स बाय द लीडिंग एंड अदर क्वालिटीज ऑफ द जुपिटर वन कैन अचीव द डायरेक्ट सन विच इम्पार्ट्स सक्सेस, फेम, फ्रूट एंड सच पर्सन्स रीबॉर्न वेल्दी। देखिए द मीन्स है आप बृहस्पति से चलें, शनि पे आएं और उसके बाद फिर आप सूरज पे जाएं, आपको फेम मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, डायरेक्ट मिलेगी, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे लोग अभी ही पैदा होते हैं, उन्हें शायद कुछ करना ही नहीं पड़ता है जीवन में, उनको पिछले कर्मों के, पिछले जन्मों के फल होते हैं। इन केस द सैटर्न इज वेल डेवलप्ड, सैटर्न अच्छा है, देयर शैल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू क्रॉस द सैटर्न। इसी में डायरेक्ट सक्सेस में अगर आपके बीच में सैटर्न आ जाता है जो बहुत पावरफुल है, तो वो आगे नहीं जाने देगा, आपको एक डिफिकल्टी कर देगा, सारी चेकिंग होगी, क्योंकि अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जुपिटर की उसके, और दोनों का चार्ज अपोजिट है। जुपिटर है पॉलिटिकल और राजनीतिक है, सैटर्न है जुडिशियस, जज है, न्यायिक है। न्यायालय की और राजनीति की बहुत कम बनती है, इसलिए अगर न्याय वहाँ दबाया जाएगा तो आप आगे निकल सकते हैं। जैसा कि आज की दुनिया में, आज के भारत में हो रहा है, न्याय को दबा दिया जाता है और ये एग्जीक्यूटिव लोग जो हैं, पॉलिटिकल लोग आगे निकल जाते हैं। यहाँ से मतलब उसका है बस सक्सेस मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले, इसका मतलब है सीधी सक्सेस का रूट, डायरेक्ट सक्सेस का रूट। देखिए भाई सैटर्न सन, शनि और सन, शनि और सूरज, क्लोज रूट है ये। मनी मेकिंग, वर्ल्डली अफेयर्स, प्राइवेशन, साइंस यूज, पैसा बनाइए, दुनियादारी कीजिए, प्राइवेशन हो सकती है, सब कुछ हो भी सकता है, वैज्ञानिक यूज हो सकता है। पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो जिनका कि शनि डेवलप्ड है,
शनि और सूरज डेवलप्ड हैं, उनको बड़े आराम से सफलता मिल सकती है, किसी भी तरह से मिल सकती है, किसी काम दाम दंड भेंट से उनको मिल सकती है। उनका कोई आत्मा नहीं होती, उनकी कोई कॉन्शियस नहीं होती, उनका कुछ नहीं होता उनका, वो बस कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत है सीधा रास्ता, स्ट्रेट वे है, पर रिस्क बहुत है। कोई भी ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए जिसका सैटर्न सन सीधा हो, क्लोज रूट हो। वीनस मून मार्स मरकरी सन, साइंटिफिक रूट। आप चले वीनस से, आप चले वीनस जिसको हम कहते हैं, शुक्र से चल के मून पे आए, चंद्र पे, उसके बाद आप मार्स पे आए, मंगल पे, फिर आप मरकरी पे आए, बुध पे, और फिर आप सूर्य पे आ गए, सन पे। ये वैज्ञानिक रास्ता है। द डेवलपमेंट ऑफ दीज माउंट्स provide the person with the characteristics to use the available scientific knowledge to refine further by applying that knowledge at research, development and investigations. कोई भी इनकी जो डेवलपमेंट है, चारों के माउंट अगर अच्छे हैं, वीनस जो बताए हम, वीनस मून मार्स मरकरी, इनका जो विकसित होना है, ये उस व्यक्ति को बहुत ही विशेषताएं, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा उनके चरित्र पर। उनको साइंटिफिक नॉलेज यूज करने की ताकत देगा, शक्ति देगा, वैज्ञानिक नॉलेज यूज होगी जो आगे फर्दर रिफाइन होगी दूसरे माउंट से। साइंस निकली वीनस से, चंद्र पे गई, ठंडी हुई, समझ आई, मार्स पे जाके उसको और शक्ति मिली, बैलेंस हुआ, मरकरी पे कम्युनिकेशन हुआ, और सन पे उसका कर्म हो गया। उससे अनुसंधान हो सकती है, विकास हो सकता है, जांच पड़ताल के लिए काम आ सकता है। ये साइंटिफिक रूट, इसलिए हम कह रहे हैं इसको वैज्ञानिक रास्ता। इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रूट, तोड़ना और बनाने का रूट, जुपिटर सैटर्न सन। बृहस्पति शनि और सन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रूट, दोनों रूट हैं ये। द स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ दिस माउंट्स प्रोवाइड द पर्सन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज ड्यू टू द लीडिंग और अदर जुपिटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अपोजिंग सैटर्न्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट्स इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अपने आप को खत्म कर देना। इनका अच्छा होना माउंट्स का पर्सन को, व्यक्ति को बनाना और तोड़ने की अच्छी क्वालिटी देता है, लीड करता है। जुपिटर बन जाता है तो अच्छी शक्ति आती है। अपोजिंग अगर सन स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रक्शन की आ जाती है। इसीलिए सैटर्न थोड़ा कम हो तो अच्छा होता है, ऐसे केस में सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। ये था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव रूट। अभी हम बताएंगे बिजनेस एंड कॉमर्स रूट। व्यापार का कौन सा रास्ता है? बिजनेस का, व्यवसाय का, व्यापार का, सैटर्न सन मरकरी। सैटर्न शनि सूर्य और मरकरी का रास्ता है। अगर ये अच्छे हैं डेवलप किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो वो व्यापार में, ट्रेड में, हिसाब करने में, संचार करने में, वैज्ञानिक इस्तेमाल में अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और फिर है प्लेजर क्या है, खुशी क्या है? वीनस सैटर्न मरकरी। वीनस जैसा पहले कहा, यह है आपका